से एक टाइम में एक ही गाड़ी निकल सकती है। रास्ता है जो हमने कल देखा था, ये देखिए कितना सुंदर है। और अभी एक और, वो देखो टॉप पे भी है मंदिर और नीचे भी है। अभी ये झरना कितना सुंदर है। हिमाचल में हर जगह इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं कि आप जितना चाहें उतना रुक सकते हैं। ऊपर वो मंदिर कौन सा है वो पता नहीं। चलो देखिए क्या नज़ारे हैं, देखिए क्या सीनिक ब्यूटी है। इतनी सुंदर जगह पे बीचों बीच ये बना हुआ है मंदिर। यहाँ भी कोई बताने वाला नहीं है कि ये किनका है। अगर कोई होगा तो हम पूछते हैं उनसे। और ऊपर टॉप पे भी एक मंदिर है। तो और ये पड़ता है रेणुका जी के ही रास्ते में पड़ता है। तो देखिए ये ब्रिज है। अब हमें जाना है उस तरफ हमें जाना है। तो और यहाँ पे बीच में ही देखिए बस भी जाती है, यहाँ बीच में ही पड़ता है ये मंदिर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं रेनू टोकस आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस हिमाचल सीरीज़ के नए व्लॉग में। और आज मैं आपको लेके आ गई हूँ एक बहुत खूबसूरत सी लोकेशन पे, जो है बडोलिया बाबा का मंदिर, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं बारिश के टाइम में, जब जो कि बारिश का टाइम अभी भी है, बट जब ज़्यादा कंटिन्यू बारिश होती है तो ये झरना बहुत ही हैवी फ्लो में बहता है। और इसकी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी भी होंगी, बट हमें तब ये नहीं, मुझे ये से मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि ये मंदिर है कहाँ और किसका है, और कौन किसकी पूजा यहाँ की जाती है। तो जब हम यहाँ गए, हमने देखा आसपास में कहीं कोई स्टोरी लिखी नहीं हुई थी, तो हमारा मन किया कि हम, कुछ बच्चे ऊपर जा रहे थे, ऐसे हमें तो रास्ता ही नहीं समझ में आता कि रास्ता है कहाँ से। तो कुछ बच्चे ऊपर की तरफ जा रहे थे मंदिर की तरफ, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ ऊपर का रास्ता यहाँ से है। तो हमने उनको फॉलो किया। वो फटाफट से, बिकॉज़ वो हो सकता है वो यहीं के होंगे, इसलिए वो जल्दी से चले गए। पर हमें वहाँ पर रास्ता मतलब बहुत स्टीप है, हल्की हल्की सीढ़ियाँ हैं, कहीं से आपको रास्ते में भी दिखेगा। तो हम वहाँ से ऊपर चले गए और हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी किए। और जाने के बाद जब हम वहाँ पे पंडित जी थे नहीं, तो जो वहाँ पे थे उन पंडित जी के बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का नहीं पता है कि इनकी एक्चुअली स्टोरी क्या है, बस उनको ये पता था कि बडोलिया बाबा हैं और इनकी मान्यता है यहाँ पे, और यहाँ पे मेला भी लगता है और पास में ही गांव है। इस तरह की उन्होंने बातें बताई। और वो अपनी भेड़ों के साथ वहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने जैसे हम भी गए दर्शन करने के लिए, और हमसे पहले कुछ बच्चे गए थे, वो उनको अच्छे से दर्शन कराए, क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं, इस चक्कर में उन्होंने वो बंद कर देते हैं मंदिर को जब कोई नहीं होता है। तो हम वहाँ गए, हमने दर्शन किए, तो उन्होंने मंदिर को खोला। और उनके साथ एक प्यारी सी भेड़ भी थी, बहुत क्यूट थी। वो वेट कर रही थी कि भी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको ढूंढ रही है, पर पता चला कि वो जो लड़का वहाँ पे था वो उनको लेने का वेट कर रही थी कि उनके साथ ही उसको जाना है। फिर हम उन्होंने स्टोरी नहीं बताई, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर नीचे आ रही थी। पर जब भगवान आप सच्चे दिल से कोई चीज़ जानना चाहते हो, तो भगवान आपको रास्ता दिखाई देता है।
तो फिर उसके बाद जब हम नीचे आने लगे तो हमारे पीछे पीछे एक लेडी अपने घर से नीचे उतर रही थी, अपने घर से आ रही थी। तो उनसे मतलब ऐसी जनरली हमारी बात होने लगी। उन्होंने कहा कि मैं कैमरा पे आके आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको वैसे स्टोरी बता दूंगी। तो हमने उनसे पूछा, वो बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे आ रही थी और वो बहुत एनर्जेटिक शो कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो ये रोज़ का काम है, हम तो जहाँ हमारे लिए तो ऊपर नीचे जाना बहुत रेगुलर सी चीज़ है और हमें ये अच्छा लगता है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होने से ये जो नेचर की ब्यूटी है ये ख़त्म हो जाएगी, जो कि बात भी सही है। तो ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो यहाँ जो इसकी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ की स्टोरी बताई, जो मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ, पर कैमरा पे वो नहीं है। तो अब आप सुनिए स्टोरी। जहाँ पर आप अभी गए थे ना, बाबा बडोलिया मंदिर, वहाँ की एक स्टोरी है। मतलब मेरे पापा बताया करते थे कि मतलब जो मेरे दादू थे तो उन्होंने उनको बताया होगा कि यहाँ पे बहुत मतलब जो बाबा जी है वो बहुत शक्तिशाली थे। मतलब वो पहले मतलब यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, मतलब झरना भी नहीं था यहाँ पे। वैसे खड्ड तो था बट इतना बड़ा झरना नहीं था। हुआ क्या ना, वहाँ पे बड़ा पत्थर था। तो वहाँ पे जैसे ये नहीं होते बकरियां वगैरह चलाते हैं, इधर उधर घुमंतु होते हैं। मतलब कभी बारिश होगी या गर्मी होगी तो ऊपर आगे, थोड़ा गर्मी मतलब ठंड हो गई तो प्लेन में आगे, गर्मियों में गर्मी के लिए थोड़ा ठीक रहे टेम्परेचर। तो इसी तरह से वो घूमते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक गडरिया आया वहाँ पे, क्या नाम, इधर बाबा बडोलिया मंदिर के पास। अच्छा। तो वहाँ पे उसको वो मतलब जानता था, उसको पता था कि संजीवनी बूटी होती क्या है। अच्छा। ठीक है, संजीवनी बूटी के बारे में उसको नॉलेज थी कि उससे अमर होते हैं, और उसको उसकी परख थी कि नहीं यार ये। और उस जहाँ पे आपने वो झरना देखा, वो पत्थर देखा, बड़ा पत्थर, उसके ऊपर गए आप? हाँ, बैठे थे। उसके नीचे गुफा है, आपको पता है? उसके नीचे गुफा है। और उस मतलब वो होता क्या था ना कि जो वो बाबा जी थे उनको वहाँ उस पत्थर पे बैठे थे, और उन्होंने आर की साइड जहाँ से वो झरना गिरता है ना, उसकी अपोजिट साइड में बहुत अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां सी है। मतलब आपको वो कहीं नहीं दिखेगी, अलग अलग मतलब छोटी छोटी पत्तियां। हम भी देखते हैं ना, अलग है वो, डिफरेंट। जैसे आपको चूड़धार की पहाड़ियों में मिलेगी, या आपको केदारनाथ, ऐसी पहाड़ियों में मिलती है। वो जहरीली होती है। मतलब हमको नहीं है नॉलेज ना, जिसको नॉलेज है उसको तो पता है कि कौन सी। तो उसको संजीवनी बूटी पता थी। उसने क्या किया, यार ये तो संजीवनी बूटी है। उसने तोड़ा उसको और उसने सोचा कि मैंने भी अमर होना है, मुझे अमर होना है, तो मैं इसको आजमा के देखता हूँ। उसने क्या किया, अपना एक बकरी, पता नहीं अब बकरीली की क्या लिया होना उसने, है ना। उन्होंने वो लिया, उस पे फट लगा दी, दराट से फट लगाई ना, और उसको संजीवनी बूटी को रखा बीच में और जोड़ दिया। वो सच में जीवित होगी वापस। तो उसने सोचा मुझे भी अमर होना है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे अमर होना है, तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ में दराट लिया, दूसरे में संजीवनी बूटी, उसी पत्थर पे। ठीक है, एक हाथ से दराट से गर्दन काट दी अपनी। ठीक है, गर्दन काटी तो गर्दन चली गई बह के नीचे, उस पहाड़ी से गिरी नीचे। और फिर गर्दन तो चली गई, अब संजीवनी बूटी कहाँ से लगानी। उन्होंने ऐसे ही रख दी वो सिर पे, गर्दन पे। अच्छा, मतलब गर्दन पे रख दी। और वहाँ से जो वो झरना है ना, वो असल में वो खून की धार है, तब से वहाँ पे वो झरना गिरता है, ऐसे बोलते हैं। मतलब अच्छा, और ये कहानी मेरे पापा जी और ये बोलते हैं कि वहाँ पे और उससे थोड़ा सा पीछे एक गुफा है, वहाँ पे ना लस्सी और सत्तू मिलते थे, और वो कभी खत्म नहीं होते थे। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, ना मेरे पापा ने देखा। बट पापा को भी मेरे दादाजी ने बताया, तो ये बताते हैं कि ऐसा हुआ है वहाँ पे। बट जब हम छोटे छोटे थे तो उन गुफाओं में अंदर घुसे, तो हमको दिखा है वहाँ पे, मतलब ऐसे कि आकृतियां भी बनी है वहाँ पे अंदर। अच्छा, है वहाँ पे कि कुछ तो होगा वहाँ पे। शक्ति इतनी है ना, आप कुछ भी मन्नत मांगोगे वो आपकी पूरी होगी, बहुत शक्ति है। देखा, आपका मिलना इसलिए लिखा था क्योंकि हमें वो स्टोरी नहीं तो ये पता नहीं चलती। ऐसा नहीं है, इसमें सच्चाई तो है, सच्चाई मेरे को भी ये ऐसा मतलब अजीब सा लगता है कि यार एक हाथ से वो उसके दिमाग में नहीं आया होगा। बट जब बंदे में वो एकदम से जिज्ञासा होती है ना, वो एकदम से कुछ वो करना कि
यार मैं अमर होने जा रहा हूँ। गलतियां करता है इंसान, गलती हो जाती है, गलती होती है हमेशा। कुछ हम अमर तो कोई नहीं हो पाया है ना नहीं हो आज तक। पाया। वो तो नहीं हो- भगवान की हाँ। मर्जी के बगैर ऐसे हर चीज इतनी आसानी से हो जाए हाँ जी, तो हर कोई नहीं करने लग जाता, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो नहीं हुआ, उसके पीछे भी कोई भगवान की माया थी और अभी ये सब चीजें कितने साल पहले, आई थिंक 4 से 5 साल हुए होंगे, नहीं 5 नहीं 3-4 साल हुए होंगे, दिल्ली से ही आए थे MBBS करके। नहीं थे बेचारे लड़के, अच्छा MBBS हो गया था उनका, डॉक्टर्स आए थे यहाँ पे ऊपर। वो जो आपको छोटा सा कुंड दिखा है ना, उसको छोटा मत समझना, इतनी शक्ति है ना उसमें। उन्होंने क्या किया, और पवित्र जगह पे जाके, अब पहाड़ों में यही तो लोग गलतियां करते हैं, गंद फैलाते हैं वहाँ पे, बियर पियेंगे, शराब ओ। पियेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो पार कर दिया, क्या नाम, उसमें नहाने घुस गए, उस पानी, उस कुंड में। अच्छा और कभी भी बोलते हैं जो ऐसी पवित्र जगह है उसको पार नहीं करना चाहिए। मतलब एक साइड से गए तो आप उसको ना पूरा नहीं क्रॉस नहीं करना है, आप आधे तक जाओ, आधे से वापस आओ। उन्होंने क्या किया, वो पार कर दिया। जैसे वो पार से वापस आए, पानी ने घुमा दिया, नीचे बिठा दिया। इतने गए थे, शायद 2-3 मर गए थे उनमें, देख लो आप, तीनों ही खत्म। ये रिसेंट की बात है। हाँ जी, ये मैं बोल तो रही 3-4 साल, आपको शायद न्यूज में मिल जाएगी, मेरे को लगता है न्यूज में मिल जाएगी। तो कहाँ पे था ये, कौन से वाले, कहाँ का बता रहे हो? ये बटोलिया मंदिर जहाँ आप ऊपर गए तो थे, इसमें जहाँ ऊपर पानी कहाँ पे था? अरे वो बड़ा पत्थर नहीं है, हाँ वहाँ वो कुंड सा है जो। अच्छा, उसको क्रॉस कर लिया हाँ उन्होंने। जी, मैं आपको बता नहीं सकती, खींच लिया उसने पानी ने नीचे। शक्तियाँ होती है ना वहाँ पे, खींच लिया। अरे पुलिस आ गई, ददाहू थाने से पुलिस आई, उनसे भी डेड बॉडी नहीं निकली, उनसे डेड बॉडी नहीं निकली, फंस गई उसी में। फंस गई नहीं। फिर मेरे चाचू तो पंडित है, वो गए वहाँ पे, फिर उन्होंने मंत्र वगैरह बोले, वहाँ पे कुछ होता है ना, रुष्ट हो जाता है देवता, मतलब वो नहीं मानते इस चीज को। तो भाई वहाँ पे बुलाई, बट जो है वो है, क्योंकि शक्तियाँ हैं तो आपको मतलब उनका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पार किया होगा वो वापिस आते हुए। कितना है यार, थोड़ा सा तो आपने तो देखा ही ये होगा, थी कहानी आप सोच ही नहीं सकते यार इसमें बटोलिया कैसे बाबा टूट की। सकते हैं, बट वो आप में टूट से गए बहुत उसमें, सारे लोगों ने उसमें उस खींच ही मंदिर नहीं के पाया बारे उन्होंने। में फिर मेरे चाचू गए वहाँ पे, वीडियोस उन्होंने रील्स में मंत्र देखा वगैरह होगा, बोले, पर आज फिर आई तक वो किसी ने डेड बॉडी आपको ऊपर, तब उनकी जाके आई स्टोरी वो, नहीं आई नहीं सुनाई। रही थी, आज उनसे मेरे खींची नहीं चैनल गई। पे आपको वो स्टोरी जानने को मिली। शक्तियाँ होती है मैम, उन्होंने जो मानो या ना मानो। जिन्होंने हमें स्टोरी सुनाई वो वहीं की निवासी हैं, पर अब उनकी शादी कहीं और हो गई है। तो वो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम स्टोरी के बारे में जानना चाहते थे वहाँ की, तो हम उनसे मिल पाए और हमने उन्हें लिफ्ट ऑफ़र की कि हम आपको वहाँ तक बीच में एक स्टॉप तक छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जाना था नाहन बस स्टॉप। तो हमने उनको वहाँ पे छोड़ा और तब तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी वहाँ की, अपने ही गाँव की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई और बहुत सारी जो बातें हैं वहाँ की बताई, जिनको हमने अपने मन में बसाया। कुछ को हमने आपको शेयर किया, कुछ को हमने अपने साथ ही लेके हम अपने घर की तरफ निकल गए कुछ कहानियों के लिए। तो इन मीठी मीठी यादों के साथ मैं आज अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक। तो फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।